ओके, चलिए, वेरी गुड। सभी के अच्छे से मैच कर रहे हैं। चलो एक एक अच्छा कैलकुलस का सवाल करते हैं। सभी बच्चे ध्यान से इसको देखेंगे। नया प्रॉब्लम है, बट यू कैन इजीली सॉल्व दिस। ये देखिए क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम की वर्डिंग समझना। देयर इज अ रॉड, एक रॉड दिया गया है, एंड यहां से अगर मैं स्टार्ट करूं ए से बी, द रॉड हैज अ डेंसिटी, इसका लेंथ एल है। इसका लेंथ कितना है? एल है। इसका लेंथ एल है, और इसका जो आपसे दिया गया है, जो पॉइंट दिया गया है, वो ऐसा दिया है। द रॉड हैज अ डेंसिटी गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू 2x kg पर मीटर। ठीक है, और इसकी टोटल लेंथ इज एल। बताओ सेंटर ऑफ मास कितना होगा? सेंटर ऑफ मास, ये अगर 0,0 है तो सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा इसका, रॉड का? कहां होगा सेंटर ऑफ मास? कहां होगा? L/2। जो बच्चा आंसर कर रहे हैं L/2, प्लीज सुनो, ये L/2 नहीं होगा। दिस दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म रॉड। अगर यूनिफॉर्म रॉड नहीं है तो सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट मिड पॉइंट। देखिए बेटा, इसकी डेंसिटी चेंज हो रही है। डेंसिटी कैसे चेंज हो रही है? यहां पे डेंसिटी कुछ होगी, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ते जा रही है। ये एंड सबसे ज्यादा भारी है, मतलब उसका अगर थोड़ा सा लेंथ लूंगा तो लास्ट वाला पार्ट सबसे ज्यादा भारी है। तो प्लीज इसको थोड़ा सा केयरफुली देखो इसको। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है? दिस इज नॉट अ यूनिफॉर्म रॉड, सो सेंटर ऑफ मास इज नॉट एट द मिड पॉइंट। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? ओके, तो सर इसका निकालेंगे कैसे? सेम एलिमेंट्स के मेथड से निकालते हैं इसको। जरा देखो एलिमेंट्स के मेथड से क्या करना है आपको? एक्स डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लेना है। एक्स डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट लेना है। ध्यान से सुनो। अच्छा, ये dx एलिमेंट का मास कितना होगा? इसका मास होगा dm। तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास है उसका फॉर्मूला याद है क्या? एक्स सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन dm x अपॉन इंटीग्रेशन dm। कितने को समझ में आ रही है? बेटा ये चीज समझ में आ रही है क्या, फॉर्मूला? अच्छा, dm की वैल्यू कितनी होगी? देखिए, आपको दे रखी है लीनियर डेंसिटी, छापना नहीं है एक बार। लीनियर डेंसिटी आपको दे रखी है 2x। तो जो भी छोटे से पार्ट का मास कितना हो जाएगा? मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू dx। दिस इज 2x dx। क्या ये बात समझ में आ रही है? dm इज डेंसिटी इंटू लेंथ। अरे याद करो, ये कौन सी डेंसिटी थी? लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी इंटू लेंथ विल गिव मी द मास 2x dx। तो ये आ गया x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू इंटीग्रल dmx अपॉन इंटीग्रेशन dm। तो ये आ गया, दिस इज x सेंटर ऑफ मास। अब इसकी वैल्यूज डाल देंगे। क्या डालेंगे? dm की वैल्यू क्या आती है? लैम्डा dx इंटू x अपॉन
इंटीग्रल डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा डीएक्स। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2x, एक्स ऑलरेडी वहां पे है तो ये dx से मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे क्या है, नीचे क्या है, dm, तो dm का वैल्यू कितनी है, 2x dx। कितनों को समझ में आई, कितनों को समझ में आया, आंसर निकालो अभी। पहले जितने लोग प्रेजेंट हैं अपना नाम लिखते जाओ, बताएं तुम लोग में से कौन है कौन नहीं है। आंसर आ रहे हैं कई बच्चों के, नाम भी सेंड करने भाई, कौन कौन है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड, वाह, ओके। अरे जीरो से एल तक इंटीग्रेट करो इसको, यार ये अगर आपको समझ में आ गया मतलब बहुत बड़ी बात है। जीरो से एल, जीरो से एल, इसको छाप लिया है, छाप लिया तो डन करें, बस इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। हो गया तो डन कर दीजिए। अब इंटीग्रेट करना है, ये है 2x इंटू एक्स, मैं एक उस साइड जाके कर रहा हूं इसको, ये x सेंटर ऑफ मास is integration 2x square into dx 0 से l अपॉन इंटीग्रेशन 2x dx 0 से l। तो जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो ये 2x³ बाई 3 0 से l अपॉन 2x² बाई 2 0 से l, तो ये कितना बना 2x³ बाई 3 और ये हो जाएगा x² 0 से l, 0 से l, ऊपर की वैल्यू डालो, 2/3 l³ माइनस 0 अपॉन सीधा l², आंसर आता है 2/3। अरे आया क्या, ये एक सेंटर ऑफ मास था, इंटीग्रेट कर दो सॉल्व कर दो आंसर आ जाएगा। ये ऐसा डेंसिटी वाला जो है ना, वेरिएबल डेंसिटी, ये सवाल होते हैं वेरिएबल डेंसिटी के।
दोनों सवाल है डेंसिटी के, वेरिएबल डेंसिटी के। चमका कुछ, बढ़े आगे। एक और दूं? हो गया तो डन कर दें यार फटाफट, इसमें दिखाई नहीं देता यार कर कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ यार, एकदम चिल्ली सा इंटीग्रेशन था। रॉड है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है दैट इज गिवन एज 2x क्यूब प्लस x केजी पर मीटर। ये 0,0 है, इसका लेंथ जो है दैट इज L। फाइंड सेंटर ऑफ मास पोजीशन। ये जो पिछला वाला रॉड है ना, इसका सेंटर ऑफ मास है 2/3L। तो ये कहां पे आ जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे आएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मिड पॉइंट पे नहीं रहेगा, क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, वेरिएबल है, एक्स के साथ चेंज होती। तो ऐसा कुछ दिया है, इसका जरा डेंसिटी निकाल। तो खतरनाक हो गया, बट यू कैन फाइंड। निकालो जरा, सेम मैं भी करता आप भी करो। रॉड है, वेरिएबल डेंसिटी है तो L/2 पे नहीं होगा। एक्स डिस्टेंस पे जाओ, dx एलिमेंट लो, एक्स डिस्टेंस पे जाओ, इसका मास dm होगा, इसका टोटल लेंथ L है, इसका टोटल लेंथ L है। dm का वैल्यू कितना होगा, लैम्डा इंटू dx। x सेंटर ऑफ मास कितना होता है, x सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रेशन dm इंटू x अपॉन इंटीग्रेशन dm। बात क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना है। x सेंटर ऑफ मास, dm की वैल्यू कितनी है, लैम्डा इंटू dx। लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 2x क्यूब बाई x इंटू dx। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x क्यूब प्लस x इंटू x इंटू dx। सर ये x कहां से है, ये फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 2x क्यूब प्लस x dx। जरा सॉल्व करके आंसर बताओ। एक्स डिस्टेंस पे जाके dx एलिमेंट ले लिया, आंसर आ ही जाना चाहिए था। आज की क्लास का सुनो, आज की क्लास का है ना, मैंने बहुत पहले पिछले साल वीडियोस भी बनाए थे, बोर्ड पे बनाए थे, तो वो वाले वीडियोस भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। अगर जैसा होता है ना फिजिकल लेक्चर में अपन दिखाते हैं सब एक्शन करके ये सब,
तो वो आपको वो वाले भी सेंड कर दूंगा अगर कुछ दिक्कत आए। सॉल्व नहीं हुआ किसी से भी? वर्मा जी बताओ। लिमिट कहाँ से कहाँ? 0 से L। श्रेया, कशिश, ध्रुवी, पूरव, अक्षय। अबे यार, ये देखो x से मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 2 की पावर x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन, फिर इंटीग्रेशन 2x³ प्लस x dx, 0 से L। तो ये कितना होगा? 2x⁵/5। जगह नहीं बचेगी मेरे पास। x³/3। ठीक है, ये 0 से L। डिवीजन में यहाँ पे क्या आएगा? 2x⁴/4 प्लस x² बाई 2। ये आ रहा है क्या? कहां से कहां लिमिट्स लगानी है इसको भी? 0 से L लगाना। कितना आ रहा है? कैलकुलस तो आनी चाहिए ना। ठीक है, वेरी गुड। फाइनल आंसर निकाल लो। एल के टर्म्स में लेके आओ। एल के टर्म्स में एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है क्योंकि अपन ने थोड़ा गंदा फंक्शन ले लिया इसकी वजह से। आज का पार्ट थोड़ा सा टफ है। गंदा आंसर आएगा। मैं वैल्यूज डाल देता हूँ। 2L⁵/5 प्लस L⁵3/3 डिवाइडेड बाय, ऐसा कुछ आ रहा है, सॉरी, L⁵4/2 प्लस L² बाई 2। और LL का कटा ना, कुछ तो कटा। H² काट दो, कुछ तो काट दो। H² कट जाएगा। चलो ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो। ठीक है, यहाँ तक छोड़ दो, यहाँ तक छोड़ दो। अभी सिंप्लीफिकेशन जो भी दिया रहे अपन कर लेंगे। जो भी सिंप्लीफिकेशन दिया जाए अपन कर लेंगे। लास्ट स्लाइड देखो भाई, फटाफट। बस यहाँ तक छोड़ दो बस। जो भी एल की वैल्यूज
ठीक है, जिसने छाप लिया ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अच्छा ये बताओ, एक ये अपन ने किया था, एक मेरे पास रिंग है, कड़ा पहनते हैं ना कड़ा, या चूड़ी टाइप देख लो, रिंग, रिंग टाइप। अच्छा एक रिंग है, इसका ये मटेरियल इधर है, ये रिंग है, मतलब मान लो रिंग है। रिंग का सेंटर ऑफ मास किधर होता है? रिंग का सेंटर ऑफ मास, रिंग कड़ा होगा ना, उसके सेंटर पे। अच्छा मास डेंसिटी तो यहाँ पे है सब में, मास जो है वो तो उसका किधर है, ये सरकमफ्रेंस पे, सेंटर ऑफ मास जो है वो उसके सेंटर पे। यानी कि देखो यहाँ पे स्पेस है, ये एक हवा है, काइंड ऑफ स्पेस है। अब ये जो बॉडी है उसके बाहर भी सेंटर ऑफ मास हो सकता है, कोई भी बॉडी के, जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास उसी बॉडी के अंदर, उसी मास में, कंटेंट में, मटेरियल में ही हो, वो बाहर भी हो सकता है। तो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कैन बी इवन आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास बाहर भी हो सकता है। ये रिंग, रिंग कड़ा बैंगल जो भी है, क्लियर है यहां तक? ये पॉइंट नोट करके आप लिख लो, कहीं पे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं, ये पूछा गया है एग्जाम में। सेंटर ऑफ मास बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के बाहर भी हो सकता है, ज्योमेट्रिकल कैलकुलेशन है बस। डन कर दो, आगे बढ़ते हैं। हो गया, ओके। ये प्रॉब्लम करते हैं, इस प्रॉब्लम को जरा सॉल्व करना। ये एक डिस्क है, एचसीवी का प्रॉब्लम है, ये डिस्क है, एंड इस डिस्क से एक स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? एक स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक। बात समझो, इसका मास है कैपिटल एम, इसका डायमीटर है लेट से डी, इसका लेंथ है डी, इसका भी मास है एम। फाइंड सेंटर ऑफ मास, किधर होगा सेंटर ऑफ मास? ये स्क्वायर प्लेट, स्क्वायर प्लेट, ये डिस्क, सेंटर ऑफ मास किधर होगा? ये कोई भी ओरिजिन मान सकते हैं आप, कहीं से भी, किधर होगा? अटेम्प्ट करो। वेरी गुड, कई बच्चों के आ गए। बेटा लॉजिकल है, एकदम लॉजिकल है। क्या आंसर कर रहे तुम लोग? आर्या, डीपी, डीपी माइक ऑन करो। यस सर। बेटा ओरिजिन कहाँ माने? डीपी, ओरिजिन कहाँ माने? सर्कल के पॉइंट। आवाज ही नहीं आ रही। सर सर्कल, सर्कल के पॉइंट। देखो ये कहीं पे भी मान सकते हैं, अपने को तो रिलेटिव पोजीशन मिलनी चाहिए। तो मान लीजिए मैं इसको 0,0 को इधर ही मान लेता हूँ। अच्छा ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? d/2। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एक्स्ट्रा d/2। तो इसको क्या करना है अपने को, इस चीज को, कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट को मुझे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट में क्रिएट करना है। तो फर्स्ट
मास m है कहां पे 0,0 पे, फिर ये स्क्वायर प्लेट है, ये भी मास m की है, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा d,0। कैसे बेटा देखो, ये रेडियस और ये इनके बीच में डिस्टेंस कितना है d है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कितना होगा, दोनों इक्वल मासेज है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा d/2। अच्छा d/2 मतलब ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास इज at the point of intersection of the two bodies। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? 0,0, this is d,0, this is d/2,0। सबको समझ में आ गया? जो भी d/4 कर रहे थे, d/4 कैसे किया, मतलब कहां से d/4 कहां से मेजर किया? कशिश, श्रेया, d/4 बेटा कहां से मेजर किया? डाउट है क्या अभी भी? किसी को डाउट तो नहीं d/4 कैसे किया? अरे ऐसे कैसे यार, इसका सेंटर ऑफ मास इधर, इसका सेंटर ऑफ मास इधर, दोनों डी डी देखो, ये इधर है एक इधर है, ये मास m है ये मास m है, इनका डिस्टेंस d है, किधर होगा सेंटर ऑफ मास? इन दोनों के मिड पॉइंट्स पे। ये सर्कल का सेंटर, ये स्क्वायर का सेंटर, और सर्कल के सेंटर स्क्वायर के सेंटर में डिस्टेंस है d, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? दोनों के सेंटर से d/2 दूरी पे, दैट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है। अच्छा सरकमफ्रेंस को लिया बेटा, अगर सरकमफ्रेंस को अगर सेंटर ले लिया तो कोऑर्डिनेट 0,0 आएगा। चलो ये करके दिखाओ। मास m है, सेम डायमेंशंस, टाइम पास कर रहा हूँ यार मैं। 4m, फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, इसको 0,0 बोल दो। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 4m है, अगेन सेम डायमेंशंस है, बट मास मैंने है ना सर्कल का सॉरी स्क्वायर प्लेट का ज्यादा ले लिया। अरे कुछ भी नहीं कराया हर्ष, सॉल्व कर लो यही सब चीजें। कोऑर्डिनेट्स लिखो, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स मानो, आंसर आ जाएगा। सेंटर ऑफ मास इज, दिखा तो दिया है, इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू बॉडीज। चलो ये फटाफट आंसर बताओ इसका। ये ओरिजिन 0,0, यहाँ पे मास m, दूसरा वाला कितना होगा, ये d/2, ये d/2, टोटल कितना हो गया d,0 पे कितना मास 4m, तो सेंटर ऑफ मास कितना जाएगा, x सेंटर ऑफ मास इज m into 0 प्लस 4m into d अपॉन 5m, तो x सेंटर ऑफ मास कितना हुआ 4d/5 from the center of this circle। इजी है, वेरी गुड, सौरभ का मैच किया।
प्रियांशु, अमय, कबीरा, साची कहाँ बाहर कहाँ पहुंचा दी इसको? 5D/4, जिससे D/2 किया, वापस देखो भाई। मृदुल, D/2 नहीं होगा। श्रेया, बेटा क्या करना है, इनको डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है सेंटर ऑफ मास पे, डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मान लीजिए। ये वाला पार्ट चमक रहा है क्या आपको? डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट मान के मैंने किया ये। जिन भी बच्चों का गलत हुआ, साची, डीपी, श्रेया, ओके। चलो अभी इसमें थोड़ा सा डिफरेंट वैरायटी लाते हैं। ये क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। जरा ये देखो, ऐसा आपसे कोई प्रॉब्लम दे दे, ये सारे स्टैंडर्ड बुक्स में, अपने अपने बुकलेट में सारे सवाल, ठीक है? और ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये ऐसा शेप है, इसमें दिस इज एल, दिस इज एल, दिस इज L/2, दिस इज L/2, ठीक है? और इसको ओरिजिन मान लो। देखो ओरिजिन आप पे डिपेंड करता है, उसने कैसे दिया हो। तो लेट से इसी को ओरिजिन मान लेते हैं, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ center of mass if the shape has uniform density। निकालो, कोऑर्डिनेट्स बताने। सॉल्व करो। अब इसमें क्या कर सकते हैं ना, इसको सबको 3 स्क्वायर प्लेट्स मान लो। ये प्लेट्स मान लो स्क्वायर प्लेट्स, एक ऊपर वाला स्क्वायर प्लेट, एक नीचे वाला, और एक ये, ऐसे 3 सेपरेट मतलब स्क्वायर प्लेट्स मान के आप कर सकते हो। देखते हैं कितने, और जितना जो भी है ना, वो व्हाट्सएप पे मेरे को इमेज सेंड करो, देखता हूँ कितने लोगों ने किया। व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करना। व्हाट्सएप पे इमेज सेंड करना, कितना जो भी किया। ऑप्शंस भी दूं क्या? ऑप्शंस हैं L/2, L/2, 5/12 L/5/12 L, C 2/3 L/2/3 L।
तो तुम लोग थोड़ा सा बच गए, नहीं तो अपना और सेशन होते सैटरडे संडे अपन आपको बिठा बिठा के ये सारे सवाल करवाते, बुकलेट वुकलेट। पर ठीक है, जल्दी स्टार्ट होगा तो वापस कराएंगे आपको सब। हाँ भाई, नमन ने भेजा, क्या आंसर आता? नमन, यस सर। बेटा सही आ रहा है क्या? अरे रॉड नहीं है, रॉड नहीं है, स्क्वायर प्लेट है ये, प्लेट है बेटा। ये रॉड एल शेप का नहीं है। वापस सही करो, कुछ गड़बड़ हो गया है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहे हैं इनमें? नमन, 4 ऑप्शन दे दिए मैंने। यस सर, चेक करते। इसको इसको अलग प्लेट मानो, इसको अलग प्लेट मानो, दिक्कत नहीं होगी। देखो, इसका सेंटर ऑफ मास इधर होगा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर, इसका सेंटर ऑफ मास इधर। तो मैं भी सॉल्व कर रहा, आप भी सॉल्व करिए। ये यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गई L/2, ठीक है। तो इसका ये हाफ, हाफ कितना होगा? L/4, कॉमा ऊपर भी कितना है? ये L/2 है, तो ऊपर भी कितना हुआ? L/4। तो L/4 हो गया। अच्छा, इसका y तो L/4 ही होगा, और ये L/2, तो दिस इज 3L/4, 3L/4, दिस इज L/4। ये वाला कितना होगा? इसका x कोऑर्डिनेट L/4 होगा, बट y कोऑर्डिनेट 3L/4 हो जाएगा। वेदांग ने मैसेज किया, शाबाश वेदांग, वाह वेदांग वाह, मचा दिया। सही आया वेदांग का आंसर। सीखो, छोटे बच्चे ने आंसर कर दिया, साची ने कर दिया। अच्छा, आपने ए बी ऑप्शंस मारे हैं क्या? ए बी बी, ओके। कबीरा का सही है, ओम का सही है, अमोक का सही है, साची का सही है, ए स्क्वायर का भी सही है, वाह। ये L/4 कॉमा L/4, दूसरा वाला 3L/4 कॉमा L/4, और एक है L/4 कॉमा 3L/4। 3 मासेस है, निकाल लो। 3 मासेस है, सबका मास सेम है, सबका मास सेम है। वेरी गुड। गार्गी ने भी किया, शाबाश गार्गी। गार्गी ने मतलब इमेज सेंड किया मेरे को। ए स्क्वायर ने भी किया, वेरी गुड। तो आंसर इज बी। आंसर इज बी। आंसर बी है, ठीक है, आगे बढ़े।
ठीक, आंसर इज बी। अच्छा, अब ये देखो सर कैसे आया, अरे सॉल्व कर लेना यार। एक सेंटर ऑफ मास कितना हो जाएगा, m इंटू सबके x से लिखते जाओ, m इसका 3l/4, इसका m l/4 डिवाइडेड बाय 3m। इसको सॉल्व कर लेना, y सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, ये लिख क्यों नहीं रहा ढंग से, y सेंटर ऑफ मास m इंटू l/4 प्लस m इंटू l/4 प्लस m इंटू 3l/4 डिवाइडेड बाय 3m। सेम ही है, दोनों का आंसर सेम ही आना चाहिए। इजी पार्ट है। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो अगर छापा नहीं है, अगर नहीं आया आंसर आया। जयसवाल, जयसवाल है क्या? चलो ये सवाल करो, किसी को चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, नहीं छापा है तो नोट्स प्रिपेयर करना है। बाई चांस अगर नहीं लिखा है तो लास्ट मोमेंट ये रहता है कि स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब ये जरा देखो, ये थोड़ा सा डिफरेंट प्रॉब्लम है। दिस इज डी, दिस इज डी, both the plates have same areal density and it is constant. Find position of center of mass. आपको सेंटर ऑफ मास का पोजीशन बताना है। ये मास नहीं दिया है, मास नहीं दिया है, बोला है कि इसका डायमीटर डी है, इसका लेंथ डी है। आपको बताना है सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, आपको बताना है सेंटर ऑफ मास का पोजीशन कहां होगा। ओरिजिन इसको मान लो, ओरिजिन इसको मान लो। मासेस नहीं पता इस बार, आपको मासेस नहीं पता। पहले तो एम ले लिया था, एम ले लिया था। अभी ये बताओ, बताओ जरा। दोनों के सेम एरियल डेंसिटी है। एरियल डेंसिटी सिग्मा से किया था ना, तो मास क्या होता है, मास होता है डेंसिटी, एरियल डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, तो एरियल डेंसिटी सिग्मा इनटू एरिया इज द मास। मान लीजिए इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। m1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सर्कल की, सर्कल का सिग्मा डेंसिटी
इंटू एरिया कितना हो गया, पाई आर का होल स्क्वायर, दिस इज सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाई 4, ये हो गया मास ऑफ, ये हो गया सर्कल का। स्क्वायर का कितना हो गया, स्क्वायर का मास m2 कितना हो गया, सिग्मा इंटू साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर, ये आ रहा है क्या, इजी है। तो फिर एक्स सेंटर ऑफ मास कितना होगा, एक्स सेंटर ऑफ मास इसका ये वाला कितना होगा, जो भी है ये d/2 है, ये d है, तो दिस इज d कॉमा 0 पे तो होगा ही। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इज, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, मास m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू d अपॉन कितना होगा ये, m1 प्लस m2, ये तो m1 इंटू 0 0 हो जाएगा, m2 कितना है, m2 है सिग्मा इंटू डी स्क्वायर, m1 कितना है, m1 है सिग्मा पाई डी स्क्वायर बाई 4 प्लस सिग्मा डी स्क्वायर, क्लियर है। तो सिग्मा सिग्मा गया, डी स्क्वायर गया, दिस इज 1 अपॉन पाई बाई 4 प्लस 1, क्लियर है। तो ये कितना आएगा, 4 अपॉन 4 प्लस, सर डी डी रह गया कुछ, डी रह गया कुछ, हाँ बेटा बोलो बोलो, ऊपर डी चाहिए, सो ऊपर डी ऊपर चाहिए, ऊपर डी रह गया, ओके 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 ओके, m2 ओके इंटू डी था ना, ये डी रह गया मेरे से, ये आंसर है। तो ये एचसीवी में भी है, अपने बुकलेट में भी है। अच्छा ये किस में लाई करेगा, ये सेंटर में लाई, सॉरी सर्कल में लाई करेगा कि स्क्वायर में, जो भी वैल्यू आई है ये सर्कल में लाई करेगा कि स्क्वायर में, जिसका मास भारी होगा, जो भी हायर वेटेड है उसी के पास सेंटर ऑफ मास होगा, किसका वेट ज्यादा है, ये किसके अंदर लाई करेगा, ये तो आंसर सभी बताओ, कबीर का सही है, निमेश, आदित्य, अक्षय, किस में लाई करेगा, जिसका वेट ज्यादा है उसी में लाई करेगा, किसका वेट ज्यादा है, अरे ये देखो ना वेट देखो, मास देखो, सॉरी वही मास देखो इसका, यहाँ पे सिग्मा डी स्क्वायर पाई बाई 4 है, यहाँ सिग्मा डी स्क्वायर है, ये पाई बाई 4 मतलब 3/4, ये 1, ज्यादा वेट किसका होगा, m2 का, अगर m2 का वेट है तो सेंटर ऑफ मास उसके पास लाई करेगा, मतलब सर्कल में। जो नॉर्मल केस था जब दोनों के मासेस सेम थे, याद करो, जब दोनों के मासेस सेम थे, इसका भी मास m था, इसका भी मास m था, तब लाई कर रहा था इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे। सेकेंड केस में क्या किया, इसको 4m कर दिया तो सर्कल में लाई, सॉरी इसमें स्क्वायर में लाई किया। यहाँ पे भी क्या है, इस वाले प्रॉब्लम में जो अपन ने निकाला है, यहाँ m2 बड़ा है m1 से, m2 बड़ा है m1 से, m2 बड़ा है m1 से, इतनी बात समझ गई। क्लियर है इतना, चलो नेक्स्ट करें।
अरे यार इतना नहीं चमक रहा, ये सर्कल है, इसका सेंटर 0 पे है, तो इसका सेंटर ऑफ मास इसी पे लाई करेगा ना, सेंटर पे ही। इसकी वजह से ये 0 किया, m1 × 0। ये m1 × 0 क्यों आया? क्योंकि ये सर्कल का सेंटर पे ही उसका सेंटर ऑफ मास रहता, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है 0, तो इसकी वजह से 0 किया। ये ये d/2 और ये d/2, टोटल डिस्टेंस कितनी होती है d, तो इसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ लाई करता, इस वजह से इसको किया d। और कुछ dp नहीं ना? ओके, चलो अभी सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग कैविटी। कितनों बच्चों के दांतों में कैविटी है? सुना है क्या? दांत में कैविटी आ जाती वैसे? निकुंज के, निकुंज कैविटी हो रही क्या? चलो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं, उसको फिल करा सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो कैविटी क्या होता है? एकदम अच्छा खासा दांत होगा, उसके अंदर अपने आप ही डीके होके मटेरियल, अपने आप ही डीके होके मटेरियल क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो वो कैविटी बन जाता है। मतलब जैसे, मतलब पूरी चीज है और उससे कोई चीज बाहर निकल जाए, तो वो जो प्लेस है जिससे निकलने के बाद जो रह जाता है उसको बोलते हैं कैविटी। जैसे दांत है, दांत में जो भी आपकी व्हाइट वाला टीथ का पार्ट है निकल जाए, दांत अभी भी बरकरार रहे, दांत नहीं टूट रहा है, बट कैविटी क्रिएट हो जाती है अगर वो चीज निकल जाती है। तो अगर कोई ऐसे प्रॉब्लम है, 1 मिनट ट्रेन को निकलने दो यार। तो टीथ में जैसे अपने कैविटी आई जाती है, कैविटी का ये कैविटी मतलब ओवरऑल होल ऑब्जेक्ट है, उससे कुछ पार्ट निकल गया है। तो इस वाले ऑब्जेक्ट्स की अपन सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं, पहले ये प्रॉब्लम को समझो, आपको चमक जाएगा। ये एक सर्कल है, ओके बहुत बढ़िया। अब इस सर्कल का रेडियस 2r है। कितना रेडियस है? 2r है। और इस सर्कल से, मतलब प्लेट है, जैसे रोटी होती है ना, रोटी शायद किया हो, रोटी को, रोटी से आज ट्राई मारना, रोटी होगी और रोटी को ऐसा करके उसे एक और सर्कल निकालने का ट्राई मार देना, ऐसा किया होगा, कुछ ना कुछ तो किया होगा यार ऐसा। तो ये काइंड ऑफ सर्कुलर डिस्क है या प्लेट है, इसका डायमीटर है 4r, एंड यहां से एक r रेडियस का मैंने कैविटी, मतलब कैविटी क्रिएट कर दिया या उसका मटेरियल निकाल दिया। ये वाला स्पेस है, ओपन है, कैविटी है, दिस इज कैविटी, दिस इज माय डिस्क। ठीक है, अब आपसे पूछा है हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स लिख लीजिए। स्टेप्स क्या है? एकदम इजी स्टेप्स है, एंड दिस प्रॉब्लम वुड बी रिपीटेटिव। ठीक है, ये प्रॉब्लम आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, आगे पूरे फिजिक्स में ही आता रहेगा, ये आपको मैग्नेटिज्म में भी आएगा ऐसे कैविटी वाले प्रॉब्लम। तो अभी आराम से इसको समझ लो, ताकि बार बार वहां पे इतना टाइम अपना नहीं वेस्ट हो। तो क्या करना है, फर्स्ट आपको क्या करना है, इसमें स्टेप्स क्या है? पहला स्टेप है एज्यूम, देखो ये स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे। एज्यूम दी बिगर
part without, अच्छा सुनो, एक मिनट मेरी बात सुनो, पहले ये स्टेप्स लिखा देता हूं, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो पॉइंट लिखा देंगे, मतलब करके दिखाएंगे। पहले लिखो, assume the bigger part without any cavity as object 1 and with positive mass. Assume the cavity as second object with negative mass. Assume both the object as discrete mass and apply formula. पहले छाप लो इसको, आराम से अपन करते हैं। नेगेटिव मास क्या है, पॉजिटिव मास क्या है, ये टेक्निक है, सॉल्व करने के लिए टेक्निक है। छाप लिया, अभी सॉल्व करते हैं। फटाफट छापो। कुंज, दीदी का मेंस एग्जाम कब है? कल ही है। भयंकर तैयारी कर रही होगी वो। सेंटर किधर आया? बाबुलगांव। तुम लोग का क्लास रहेगा, एक बार देख के आ जाना, साथ में मॉरल सपोर्ट रहेगा। क्या भाई, छोटे भैया लोग गए थे दीदी को एग्जाम दिलाने। ठीक है, छाप लिया ना? देखो बेटा, इसको क्या करते हैं कि सभी छाप लो यार, 3 स्टेप्स है। पहले ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट 1 बोल दो, दूसरे वाले को इसको ऑब्जेक्ट 2 बोलना है, बट इसका मास नेगेटिव मानना है। तो अब मैं इसका सेंटर ऑफ मास निकालता हूं। इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकलेगा, ध्यान से सुनो। ये ऑब्जेक्ट 1 विथ अ डायमीटर ऑफ 4r, इसमें कोई भी कैविटी नहीं है, और एक दूसरा ऑब्जेक्ट मानना है जिसका रेडियस, कैविटी का कितना है, रेडियस r है, तो इसका डायमीटर 2r है। ठीक है, डायमीटर इसका हो गया 2r। इसका मास जो है वो मुझे क्या करना है, इसका मास नेगेटिव लेना है, इसका मास पॉजिटिव लेना है। इसका मास नेगेटिव, इसका मास पॉजिटिव। अच्छा, इसका मास m1 कितना हो जाएगा? देखो सेम सब्सटेंस है, तो सेम सब्सटेंस है तो डेंसिटी इनटू एरिया।
डेंसिटी सिग्मा, एरिया कितना है इसका, पाई 2r का होल स्क्वायर, ठीक है, ये m1 हो गया। m2 कितना हो गया, m2 नेगेटिव में आएगा आंसर, नेगेटिव में आंसर आएगा कितना, सिग्मा पाई r स्क्वायर। क्या m1 m2 की वैल्यू पता चल गई, हाँ सर। अब क्या करना है, m1 m2 की वैल्यू पता चल गई, अब मुझे सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाना है। तो जरा सेंटर ऑफ मास m1 m2 पता चला, मैंने क्या किया, इसका फॉर्मूला लगाया। देखो इसको ओरिजिन ले लो, इसको ओरिजिन ले लो, ले लिया सर। तो 0,0 पे कौन सा मास है, ये इसका ओरिजिन, ये सेंटर, ये m1 का सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा, ये जो बड़ा वाला ऑब्जेक्ट है, ये बड़ा वाला जो ऑब्जेक्ट है इसका सेंटर ऑफ मास किधर हो जाएगा, 0,0 पे ही m1 हो जाएगा। अच्छा m2 इसका सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पे आएगा, इसका सेंटर ऑफ मास, इसका दूरी है r, तो r दूरी पे r,0 पे m2 आ जाएगा। बोलो इजी है क्या, इजी है। तो एक सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, एक सेंटर ऑफ मास m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m1 इंटू 0 तो 0 हो गया, m2, m2 कितना है, माइनस सिग्मा पाई r स्क्वायर इंटू r अपॉन m1 कितना है, सिग्मा पाई 4 पाई r स्क्वायर प्लस सिग्मा इंटू पाई r स्क्वायर। m1 m2 कर दिया। अच्छा अब ये देखो, पाई भी कट गया, सिग्मा भी कट गया, r स्क्वायर भी कट गया, फाइनल आंसर कितना आएगा इधर से, फाइनल आंसर कितना आएगा, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, अरे रे 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 रे, हाँ हाँ, गड़बड़ 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 गड़बड़, ये मास तो नेगेटिव है, ये मास तो नेगेटिव है, ये देखो मास नेगेटिव लेना ना, m2 को नेगेटिव लेना है, तो m2 नेगेटिव लिया, तो यहां से आएगा 3 सिग्मा पाई r स्क्वायर, आंसर आएगा -r/3। यानी कि जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन से इधर कहीं पे आएगा, r/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आ रही क्या, ये देखो, ये पार्ट से कुछ कंटेंट गायब हो गया, पहले सेंटर पे था, यहाँ पे कुछ भी मटेरियल नहीं है, सेंटर ऑफ मास इधर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होगा ना। देखो यहाँ पे कंटेंट नहीं है, यहाँ कैविटी है, मास भरा हुआ, जो माल भरा हुआ है, कंटेंट भरा हुआ है वो तो इधर है, तो सेंटर ऑफ मास इधर होना चाहिए, अभी सेंटर पे तरफ नहीं रहेगा, तो वही है, ये डिस्टेंस कितने आती है, r/3। देख लो जरा, वापस समझाओ। पहले आप ऑब्जेक्ट जो भी दिया हुआ है विद कैविटी, उस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट ऑब्जेक्ट माने, विदाउट एनी कैविटी ऑब्जेक्ट 1 मान लिया। फिर जो कैविटी है उसको ऑब्जेक्ट 2 मानो, बट नेगेटिव मास के साथ, मासेस निकाल लो m1 m2 और इनको प्लेस कर दो एज डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एज ए डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इनको प्लेस कर दिया, एज डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट इनको प्लेस कर दिया, और फिर सेंटर ऑफ मास निकालना है।
छाप लो। यहाँ नेगेटिव मास देखते हैं, ये एक टेक्निक है, ये टेक्निक है जिससे सॉल्व किया जाता है। वेरी गुड, कई बच्चों का हो गया है। जिनका हो गया है प्लीज डन कर दें। आर्या, समृद्धि, गौरी, ऋषि, ध्रुवी, कुंज, सार्थक, शर्वरी। रूल्स है, ये थ्रू आउट अपने को काम आता रहेगा ये प्रोसेस। ओके, चलो देखो, एक सेकेंड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो। एक स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, दिस इज अ स्क्वायर प्लेट, ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है। इसका साइड है एल, साइड कितना है एल। मैंने क्या किया, इससे ये वाला पार्ट काट दिया, ये वाला पार्ट काट दिया, दिस पार्ट इज कट। अगर ये कटा नहीं हुआ होगा तो सेंटर ऑफ मास इनिशियली इसके सेंटर पे था। फाइंड द पोजीशन, और इसका इसका जो है, ये एक स्क्वायर पार्ट काटा, जिसका जो है दैट इज L/2। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। निकालो जरा। किसी का नहीं आया? L² कैसे होगा? ये ओरिजिन ले लो और सॉल्व कर लो। इसको ओरिजिन ले लो, नया सेंटर ऑफ मास बताओ।
फर्स्ट स्टेप वन क्या है? स्टेप वन है कि ये ऑब्जेक्ट है, इसका लेंथ है l, इसका मास हो जाएगा m1 का मास होगा सिग्मा इंटू एल स्क्वायर। दूसरा वाला क्या है? ये दूसरा है m2, ये नेगेटिव मान लूंगा, नेगेटिव इंटू इसका कितना हो जाएगा l/2 का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा एल स्क्वायर बाई 4, दिस इज m2, दिस इज m1। ठीक है, ये m1 है और ये m2 है। अब क्या करना है बेटा? अब इसका जो है ये कितना पॉइंट पे हो गया? ये है ही l/2, तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा? इसका l/4, l/4 कॉमा l/4 पे होगा। नहीं चमक रहा? चलो ऐसे करके ये देखो, ये m1 तो 0,0 पे है, m1 जो है वो 0,0 पे है। अब इससे ये टोटल डिस्टेंस l/2 है, l/2 का आधा कितना होगा? l/4, l/4 ऊपर l/4 नीचे, l/4 ऊपर l/4 नीचे, यहां पे होगा m2, यहाँ पे क्या होगा? m2 होगा। तो क्या सेंटर ऑफ मास आएगा? x सेंटर ऑफ मास इज कितना होगा? m1 इंटू 0 ले लिया, 0 लेने से लाइफ कितनी आसान हो जाती है। अब इसको कितना? m2 इंटू l/4। बट याद रखना m2 को नेगेटिव लेना है, m2 जो कैविटी है उसको नेगेटिव लेना है, दिस इज नेगेटिव सिग्मा एल स्क्वायर बाई 4 इंटू l/4 अपॉन m1 की वैल्यू कितनी है? सिग्मा एल स्क्वायर माइनस सिग्मा एल स्क्वायर बाई 4। क्लियर है? छाप लो, क्या आंसर आता है? क्या आंसर आता है इससे? से निकालो ना, एल स्क्वायर कट गया, दिस इज l बाई 4 l/16 अपॉन 3 बाई अब निकल जाए। कितना था? माइनस l/4। क्या मजाक कर रहे हैं तुम लोग? एल स्क्वायर कट गया, 16, 12 नहीं आएगा क्या? अभी सही है। तो x सेंटर ऑफ मास इज माइनस l/12। कितना? माइनस l/12। अच्छा ये माइनस l/12 है, माइनस l/12 है। y सेंटर ऑफ मास कितना होगा? वो भी सेम ही होगा।
आया ये पार्ट? सबको आया? -12/12, यानी माइनस का मतलब ये सेंटर ऑफ मास इधर है, इसके अंदर है। देखो ऐसा सवाल पहले भी किया था क्या मैंने? सर उसका तो आपने अलग ही आंसर बताया था। ये देखो, ये इधर इधर कहीं होगा, इसके भी नीचे y में भी इधर कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास इसका, ठीक है? -L/12 -L/12, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे होगा। ओके, और इसमें देखो सेम प्रॉब्लम है, बट इसमें मैंने ओरिजिन यहाँ ले लिया था। इसमें ओरिजिन, ये बेस को ओरिजिन लिया, यहाँ पे ओरिजिन लिया, तो इसकी वजह से यहाँ पे कुछ 5L/12 आ रहा था। तो समझ में आया कि कैविटी वाले प्रॉब्लम कर सकते हो आप? कैविटी वाले प्रॉब्लम्स तो देखो, अपन ने कैविटी वाले प्रॉब्लम्स कर लिए, जो कुछ बेसिक शेप्स हैं उनके ऊपर जो भी करना था वो पार्ट कर लिया अपन ने। एक दो आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा ले देते हैं, और जो इंटेक्स एक्सरसाइज है अभी सॉल्व करके देखना। डिस्क विस्क छोड़ के, सॉरी डिस्क का तो कर ही सकते, इंटेक्स एक्सरसाइज आपसे इजीली हो जाएगी। ये देखिए, ठीक है, और ये पार्ट है, ये सर्कुलर डिस्क है, हाफ डिस्क दे दिया यहाँ पे, ये स्क्वायर है, 2A है, बोथ हैव सेम डेंसिटी, ठीक है? फाइंड, दिस इज डिस्क, हाफ डिस्क है ये, फाइंड सेंटर ऑफ मास पोजीशन। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। इतना सा डायमेंशन दिया हुआ है आपको, पहले सर्कल लिया था, अब यहाँ हाफ डिस्क दे दिया। ये डेंसिटी सेम है। अच्छा, इस वाले पार्ट का बना के दिखाना। एक मिनट, थोड़ा सा इसको, चलो ठीक है। ये इसका ये 0,0 है, दिस इज 2A, सेम है, स्क्वायर ही है। इसका मास जो है दैट इज 5M, इसका मास जो है दैट, अरे यार सुनो 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 सुनो, डिस्क का तो मैंने बताया ही नहीं ना अभी तक। ओके 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 ओके, इस कॉपी डाउन कर लो, ये अभी नहीं कर पाओगे। डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं बताया मैंने आपको। फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पोजीशन, ये बेटा अभी कॉपी कर लो, ये नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैंने अभी डिस्क का बताया नहीं है सेंटर ऑफ मास, डिस्क का सेंटर ऑफ मास नहीं बताया मैंने, अभी होंगे भी नहीं प्रॉब्लम, सॉरी माय फॉल्ट, मुझे लगा कि हाँ हो गया, नहीं हुआ नहीं हुआ। चलो ठीक है, अभी डिस्क का रहने दो, नेक्स्ट क्लास में हाफ रिंग, हाफ डिस्क, और जो भी सॉलिड स्फीयर वो सब है ना, नहीं निकाल सकते आप, सेमी सर्कल का नहीं निकाल सकते, आपको पता ही नहीं उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ। मैं डिराइव कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में डिराइव कराऊंगा, ठीक है? मैं आपको कुछ वीडियोस भी सेंड कर दूंगा, उसमें डेरिवेशंस है, अगर कहीं पे दिक्कत आए तो वो डेरिवेशंस आप देख सकते हो, पूरे डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा। नहीं नहीं, कैविटी से नहीं कर पाओगे तुम लोग, कैविटी से करना ही नहीं आएगा, तो डिफिकल्ट रहेगा। चलो ठीक है, अभी आज का यहीं पे करते, आज ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगे अभी, नेक्स्ट क्लास वेट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा ना अपना नेक्स्ट क्लास में।
वेट करो वेट करो वेट करो, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अगर अटेम्प्ट हो जाता है तो अटेम्प्ट करो, अगर दिमाग लग जाता है आपका सेमी सर्कल या कुछ भी मान के ओरिजिन यहाँ पे मानना भैया, ताकि एक से मास से जीरो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लाइट आसान होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। मैं आपको कुछ लिंक सेंड करूंगा, वो आप देख सकते हो एडवांस मतलब प्रूफ के लिए। ठीक है, आज का लेक्चर यहीं पे खत्म। 2-3 वीक में रखेंगे, पहले सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होने दो। हाँ, मैं अभी क्वेश्चंस मार्क कर देता हूँ, क्वेश्चंस मार्क करके सेंड कर दूंगा कौन कौन से बुकलेट में सॉल्व कर सकते हो आप। क्या डीपी चल जाता बेटा, L/2 चल जाता। लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे चल जाएगा बेटा, इधर भी चल जाएगा, चल जाएगा, बट कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग आएगा। जो भी आपका सेंटर ऑफ मास आएगा वो अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में आएगा। यहाँ L/2 भी ले सकते हो, फिर ये L/4 नहीं रहेगा, ये अलग हो जाएगा। बेटा मेजर टेस्ट की मैं डेट्स बताऊंगा, पहले सिचुएशन थोड़ी सी नॉर्मल होने दो। बट ऐसा है, आप तैयारी रखो, पुराना सब रिवाइज करो। मोस्ट प्रोबेबली मेरा प्लान तो था फेब के एंड में कराने का, बट वही 2 वीक फेब एंड या मार्च स्टार्टिंग। बताता हूँ, डेट्स बताता हूँ आपको। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय। सर हाँ सर वो सेम प्रॉब्लम में पहले आंसर अलग कैसा है वो समझे नहीं सर। अरे अलग कैसा है, ये तो इसका ओरिजिन किधर है, इसका ओरिजिन इसका मैंने इसके सेंटर को माना 0,0, उसका हाँ ओरिजिन किधर माना, इधर सर माना, इधर। उसका बेस में माना है। हाँ बेस पे माना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम अलग हो गया ना। स्ट्रेट लाइन तो करा है ना सर ने। हाँ हाँ सर। हाँ, तो स्ट्रेट लाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज कर दिया मैंने, कोऑर्डिनेट सिस्टम भी अलग ले लिया। ओके। ठीक है।